सिद्धारमैया ने दूसरी बार ली कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ। डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। जी परमेश्वरम ने ली मंत्री पद की शपथ। 2018 में बने थे कर्नाटक के डिप्टी सीएम। राज्य के बड़े दलित नेताओं में आता है नाम। केएच मुनियप्पा ने ली मंत्री पद की शपथ। देवनहल्ली सीट से जीते हैं चुनाव। कांग्रेस सरकार के दौरान केंद्र में रह चुके हैं मंत्री। के जॉर्ज ने भी ली मंत्री पद की शपथ। छठी बार बने हैं विधायक। कर्नाटक के बड़े क्रिश्चियन नेताओं में है शुमार। एमबी पाटिल भी बने मंत्री। लिंगायत समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं पाटिल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम की रेस में शामिल था नाम। सतीश जाकर होली ने भी बनाए गए मंत्री। येमकन मर्दी सीट से जीते चुनाव। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में है शामिल। प्रियांक खड़गे ने भी ली मंत्री पद की शपथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियांक। चितपुर विधानसभा सीट जीतकर बने हैं विधायक। रामलिंगा रेड्डी भी बने मंत्री। कर्नाटक के ओबीसी नेताओं में बड़ा नाम। सिद्धारमैया सरकार में पहले भी रह चुके हैं मंत्री। जमीर अहमद ने भी ली मंत्री पद की शपथ। चामरपेट सीट से जीते हैं विधायक। पहले भी संभाल चुके हैं मंत्री पद। पीएम मोदी ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दी बधाई। बेहतर कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण के बाद सीएम और डिप्टी सीएम विधानसभा पहुंचे। डिप्टी सीएम शिवकुमार ने विधानसभा की सीढ़ियों पर टेका मत्था। कैबिनेट की पहली बैठक में बोले सिद्धारमैया, 5 गारंटियों को दी गई है मंजूरी। अगली मीटिंग में जारी किया जाएगा आदेश। सिद्धारमैया सरकार का बड़ा ऐलान। जिन महिलाओं का डोमिसाइल कर्नाटक का है उन्हें फ्री बस पास दिया जाएगा। सीएम सिद्धारमैया ने गृह लक्ष्मी और अन्य भाग्य योजना लागू करने का आदेश दिया। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। पहली कैबिनेट के फैसले पर पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बसवराज बम्बई ने जताई निराशा। कहा, ईमानदारी से नहीं लिया गया फैसला। मंच से विपक्ष ने दिखाई ताकत। एक साथ हाथ उठाकर दिया सियासी संदेश। बीच में खड़े नजर आए राहुल प्रियंका। शपथ ग्रहण के समारोह के बाद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बीजेपी पर बोला हमला। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी के पास पैसा, पावर और पुलिस। बीजेपी की ताकत को कर्नाटक की जनता ने हराया। शपथ ग्रहण के बाद बोले राहुल गांधी, हमारी सरकार साफ सुथरी और करप्शन फ्री होगी। शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष ने दिखाई एकजुटता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हुए शामिल। शपथ ग्रहण में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन शामिल हुए। सीपीआईएम सचिव सीताराम येचुरी भी रहे मौजूद। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी हुई शामिल। शपथ ग्रहण में बोले फारूक अब्दुल्ला, ये नफरत के ऊपर मोहब्बत की जीत है। आशा करता हूं कि कांग्रेस जनता से किए वादे पूरे करेगी। ऑथ सेरेमनी में विपक्षी एकता पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2024 में पीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं। बेंगलुरु में विधानमंडल विधानसौधा में बदली गई सीएम की नेम प्लेट। सीएम सिद्धारमैया के नाम की नेम प्लेट लगाई गई। अगले हफ्ते होगा कर्नाटक विधानसभा का सत्र। आरवी देशपांडे होंगे प्रोटेम स्पीकर। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बोले सीएम धामी, पीएम के कामों को जनता तक ले जाकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भूले शब्दों की मर्यादा। एक कार्यक्रम में कमलनाथ और दिग्विजय को बुढ़ऊ कहा। मध्य प्रदेश चुनाव पर कमलनाथ का ट्वीट। कहा, सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव से पहले स्वीकार कर ली है हार। जनता के मुद्दों से कट चुके हैं सीएम शिवराज। सचिन पायलट की यात्रा पर बोले राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज, कर्नाटक चुनाव के समय यात्रा करना गलत फैसला। पीएम मोदी ने G7 समिट में वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस मल्टीपल क्राइसिस बैठक में लिया हिस्सा। फूड, हेल्थ और डेवलपमेंट पर 10 सुझाव दिए। पीएम मोदी ने बैठक में खाने की बर्बादी को रोकने के लिए मिलेट्स को भोजन को शामिल करने के लिए और बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का दिया सुझाव। बैठक में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, आर्थिक रूप से कमजोर देशों की करनी होगी मदद, निवेश को बढ़ाना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मिले पीएम मोदी। व्यापार, सुरक्षा समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने पहुंचे पीएम मोदी। द्विपक्षीय रिश्तों पर हुई बात। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक नहीं बल्कि मानवता के लिए चिंता का विषय। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया भरोसा। कहा, युद्ध का हल निकालने के लिए सभी प्रयास करेगा भारत। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी के साथ पीस फॉर्मूले को किया साझा। यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। G7 देशों ने यूक्रेन के लिए दिखाई एकजुटता। कहा, रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ खड़े हैं। क्वाड समिट में शामिल हुए पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम हुए शामिल। क्वाड समिट में बोले पीएम मोदी, लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति की दिशा में प्रयास करता रहेगा समूह। भारत 2024 में क्वाड के शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। पीएम मोदी ने की घोषणा। क्वाड समिट में बोले जापान के पीएम फूमियो किशिदा, आसियान, दक्षिण एशिया और पैसिफिक आइलैंड देशों की आवाज सुनी जानी चाहिए।
क्वाड के कार्यों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताई खुशी, कहा पिछले 2 साल में हमने बहुत प्रगति की है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा, इंडो पैसिफिक रीजन में विकास के साथ हम खड़े हैं। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में किया महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, बापू को फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। G7 समिट में बने मीडिया सेंटर में रोबोट ने लोगों का किया अभिवादन, नमस्ते भारत कहकर भारत का किया स्वागत। G20 में श्रीनगर की बैठक से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी। श्रीनगर में आने वाली हर गाड़ियों की हो रही है तलाशी, जगह जगह पर लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे। श्रीनगर में G20 बैठक की तैयारी तेज, सीआरपीएफ की वाटर विंग और वैली क्विक एक्शन टीम ने डल लेक में की ज्वाइंट ड्रिल। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के परमानेंट कैंपस की रखी आधारशिला, 470 करोड़ की लागत से बनेगा कैंपस। अमित शाह ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना, कहा ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए हमारी सरकार ने सर्विलांस बढ़ाया। 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने के फैसले पर बोले रविशंकर प्रसाद, ये आरबीआई की प्रक्रिया, साल 2013-14 में भी ऐसा किया गया था। 2000 के नोट वापस लेने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर अटैक, कहा पहली नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को झटका लगा, क्या अब गलत फैसले पर पर्देदारी की जा रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछे सवाल, कहा 2000 का नोट पेश क्यों किया गया, क्या 500 का नोट भी वापस होगा। केजरीवाल का भी केंद्र सरकार पर हमला, कहा पहले कहते थे 2000 के नोट से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब नोट कर रहे हैं बंद। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा आरबीआई के फैसले से केजरीवाल जैसे लूटने वालों को है दिक्कत। 2000 के नोट बंद करने पर विपक्ष में मतभेद, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने आरबीआई के फैसले का किया स्वागत, कहा 2000 के नोट बंद करने से करप्शन पर लगाम। दिल्ली के डीएलडीएवी पब्लिक स्कूल में लगी एग्जीबिशन, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हुए शामिल, छात्रों का बढ़ाया हौसला। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने देखे बच्चों के प्रोजेक्ट्स, एग्जीबिशन में वाइब्रेंट विलेज, मिलेटोमेनिया जैसी थीम देखने को मिली। नजफगढ़ के झील इलाके में पहुंचे दिल्ली के एलजी, यमुना सफाई का लिया जायजा। ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार, बीजेपी बोली कानून के तहत लाया गया है ऑर्डिनेंस। केजरीवाल का केंद्र पर हमला, कहा सरकार दे रही है एससी को चुनौती, आपसे कोई भी आदेश दें हम उस अध्यादेश को पलट देंगे। केजरीवाल ने विपक्ष से की अपील, राज्यसभा में पारित न होने दे बिल, कहा हर पार्टी के नेताओं से मिलकर मांगूंगा समर्थन। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया, कहा जिस संविधान की शपथ लेकर सीएम बने उसी को नहीं मानते। गौरव भाटिया बोले केजरीवाल को अध्यादेश पढ़ना चाहिए, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश मामले पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, आम आदमी पार्टी पावर का करती है दुरुपयोग, कानून के तहत लाया गया है अध्यादेश। दिल्ली अध्यादेश मामले में बोली आतिशी, केंद्र के अध्यादेश से लोकतंत्र की हत्या, अध्यादेश से संविधान का गला घोटा गया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा पर आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा केजरीवाल के मंत्रियों ने करप्शन से जुड़ी फाइलों को नष्ट करने की कोशिश की। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा अधिकारियों को धमकाने वाले अध्यादेश का विरोध ही करेंगे। हरियाणा के सीएम खट्टर ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से की बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बात। राजाजी नेशनल पार्क में पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्क में बाघिन को छोड़ा। सीएम धामी बोले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मादा बाघ को छोड़ा गया, पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए जरूरी फैसला। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के झेलम राजबाग रिवर फ्रंट का किया उद्घाटन, कहा यहां की फ्री वाईफाई और साइकिलिंग की सुविधा, आने वाले दिनों में लाइब्रेरी भी होगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, पीएम मोदी ने दिया था जैविक खेती को बढ़ावा देने का सुझाव, हम जैविक खेती के तहत जमीनों को बना रहे हैं उपजाऊ। 1984 सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोलकाता में कैश फॉर जॉब मामले में सीबीआई के सामने पेश हुए अभिषेक बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े से सीबीआई ने की पूछताछ, वानखेड़े ने सीबीआई को कुछ कागजात सौंपे। आर्यन खान ड्रग केस में समीर वानखेड़े से सीबीआई ने की पूछताछ, समीर वानखेड़े बोले मुझे सीबीआई से ही मिलेगा इंसाफ। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में एनआईए की रेड, श्रीनगर, पुलवामा, पुंछ, कुपवाड़ा, शोपियां और अवंतीपुरा समेत 15 जगहों पर रेड। मैट्रिमोनियल साइट पर महिला से दोस्ती कर ठगी का आरोपी गोवा से गिरफ्तार, उदयपुर और गुरुग्राम में भी धोखाधड़ी के आरोप।
लखनऊ में शादी समारोह से वापस लौट रही गाड़ी की ट्रक से टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। लखनऊ में एक कंपनी प्रेमाइसिस में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। लखनऊ के चौक इलाके में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार समेत कई लोगों को मारी टक्कर, हादसे में 3 की मौत, ड्राइवर की तलाश जारी। राजस्थान के 12 में 2 समुदायों में मारपीट, बाइक को लेकर विवाद में मारा गया चाकू, 6 लोग हिरासत में लिए गए। जयपुर में योजना भवन की बेसमेंट में मिला 2 करोड़ से ज्यादा का कैश, 1 किलो सोना भी बरामद। पुलिस ने योजना भवन के 7 कर्मचारियों को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। ट्रॉली सूटकेस में रखे गए थे 2000 और 500 के नोट। जयपुर के भोजपुरा इलाके में 9 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीएसएफ जवानों ने अमृतसर सेक्टर में 2 और धारीवाल में 1 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, 2 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तेज आंधी से सीआरपीएफ बटालियन कैंप की कई बैरकों की टीन की छत उड़ी, हादसे में 10 जवान घायल। गुजरात के भरूच में दहेज बीच पर घूमने आए 8 लोग डूबे, 6 लोगों की मौत, 2 लोगों को बचाया गया। गुजरात के दाहोद नगीना मस्जिद का अतिक्रमण हटाया गया, स्मार्ट सिटी के तहत दूसरे फेज में रोड चौड़ा करने का अभियान जारी। अतिक्रमण हटाओ अभियान में पुलिस के 450 जवान हुए शामिल, एसडीएम, एएसपी समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौजूद। हैदराबाद के रंगारेड्डी में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। तमिलनाडु के तूतीकोरेन कोस्टल इलाके में 31 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। विमेन टेनिस एसोसिएशन ने जारी की ताजा रैंकिंग, कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने टॉप 5 में जगह बनाई। फिल्म आदिपुरुष के पहले गाने जय श्री राम का फुल वर्जन रिलीज, मनोज मुंतसिर ने लिखा है सॉन्ग। फिल्म सत्य प्रेम की कथा का डेब्यू पोस्टर आया सामने, इस साल 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।